आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन का रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। जनपद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को कोरोना ने सारी हदें पार कर दी। आज जिले में 399 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया और कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, जिसके चलते लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। उधर कोरोना से आज 2 लोगों की जान भी चली गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर से लेकर देहात तक डॉक्टर अंबेडकर को याद कर उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सह मीडिया प्रभारी अचिंत मित्तल, पुरुषोत्तम आदि ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहर में कई स्थानों पर बाबा साहेब की शोभा यात्रा भी निकाली गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कई करीबी अफसरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। बुधवार को योगी ने ट्वीट कर अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की भी अपील की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना का शिकार हो गए। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कोविड के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आस्था कोरोना पर भारी पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं के स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शाम तक जारी रहा। कोरोना संकट के चलते महाकुंभ को लेकर मेला प्रशासन बड़ा फैसला भी ले सकता है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने बुधवार को शहर में पैदल भ्रमण कर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने और मास्क लगाने की हिदायत दी। गोल मार्केट के एक व्यापारी नेता समेत कई दुकानदारों को अधिकारियों ने अतिक्रमण को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने दुकानदारों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने को कहा। इस दौरान बाजारों में बिना मास्क के मिले दुकानदारों और लोगों को कोतवाली पुलिस ने अपनी तरफ से मास्क उपलब्ध कराए। कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर सीबीएसई की 10वीं की मई माह में होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जबकि 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक टाल दी गई। 1 जून को कोरोना के हालात को देखकर 12वीं की परीक्षा कराने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण कई राज्यों से सीबीएसई की परीक्षाएं टालने की मांग की जा रही थी। जिला पंचायत वार्ड 7 के बसपा समर्थित उम्मीदवार शंकर सिंह उर्फ भोला के चुनावी सभा में नृत्यांगना ने जमकर ठुमके लगाते हुए अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। प्रत्याशी के समर्थक भी नृत्यांगना के साथ झूमते नजर आए। धारा 144 और नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंधों को धता बताकर देर रात तक अश्लीलता का नंगा नाच चलता रहा। हैरत की बात तो ये है कि तेज आवाज में धूम धड़ाका होने के बावजूद भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने प्रत्याशी और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि जिलाधिकारी और एसएसपी की कड़ी चेतावनी का प्रत्याशियों पर असर नहीं पड़ रहा है। नई मंडी से 5 दिन में आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीकरी निवासी जमशेद के बेटे शारिक को 3 अन्य साथियों के साथ मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शारिक की मां रुखसाना जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। आरोप है कि शारिक ने अपने साथियों के साथ 4 गाड़ी उल्टी सीधी खड़ी कर नहर पुल पर जाम लगा दिया। शारिक ने अपने पक्ष में वोट देने का दबाव भी लोगों पर बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों वाहनों को सीज करते हुए आरोपियों का शांति भंग में चालान कर दिया। शारिक के पिता जमशेद के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, एनएसए, गुंडा अधिनियम समेत 45 मुकदमे दर्ज है। पंचायत चुनाव में शांति भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में 15 और बदमाशों को जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। जिला बदर बदमाशों में चरथावल क्षेत्र के 8, शाहपुर और बुढ़ाना के 2 और रतनपुरी, मंसूरपुर, मीरापुर का 1 बदमाश शामिल है। इसके अलावा शांति भंग करने के आरोप में 23 अन्य लोगों का चालान भी किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव घोषित तिथियों पर ही होंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आने के बाद उम्मीदवारों की जान में जान आई। दरअसल बुधवार को चुनाव टालने की याचिका पर सुनवाई होने के कारण सुबह से ही पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव टालने की याचिका खारिज करने से चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुके प्रदेश भर के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।